दुनिया का कोई भी देश हो और उस देश के स्टेट में रहने वाले निवासियों की लाइफलाइन रोजगार टोटली अगर डिपेंड करता है टूरिज्म के ऊपर, तो आप ये सोचिए उस टूरिज्म की पाइपलाइन को अगर आप बंद कर देते हैं, आप आने जाने का रास्ता बंद कर देते हैं, तो उस स्टेट के निवासियों के ऊपर, उस स्टेट के जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उस राज्य के रहने वाले निवासियों के लिए कितना बड़ा एक शॉकिंग न्यूज होता है, कितना बड़ा झटका होता है। और पहलगाम में अटैक के बाद जो वहाँ के डेली वेजेस के लोग हैं, जो पानी का काम करते हैं, गुड्स जो घोड़े वाले होते हैं, और भी जो छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है, उनके ऊपर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। उस स्टेट की जीडीपी, उस स्टेट की इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो श्रीनगर, कश्मीर, पहलगाम के जो लोग हैं, उन्होंने किस तरह से अपना दर्द जाहिर किया, किस तरह से वो अपना दर्द बता रहे हैं, एक बार ये हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं इसके ऊपर रिएक्शन करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों। से जो घोड़े खच्चर लेकर हर रोज अपनी कमाई किया करते थे, कितना प्रभाव पड़ा है? इस पे प्रभाव बहुत पड़ा है। ये नहीं देखना है कि घोड़े वाले को काम कम हुआ। हम दुखी है क्योंकि हमारी बहन का सुहाग छिन गया है, माँ का सुहाग छिन गया है, बहन का सुहाग छिन गया है, बेटी का सुहाग छिन गया। हम इससे ऊपर क्या कह रहे हैं? क्या हुआ हमारे साथ, ये हम जानते हैं। ये वाकई कोई नहीं जानता है हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे साथ कौन सा व्यवहार हुआ है, ये किसने किया, ये उग्रवादी है, किसने किया, ये हमको पता नहीं है। हमारे साथ क्या, हमारे बच्चे मार दिए, समझो ये हमारे बच्चे मरे हैं। ये रोजी रोटी आप छोड़ दो, ये हमारा परिवार मरा है, ये हमारा परिवार है। आप पहले तो हिंदुस्तानी है, पहले तो हम मुस्लिम हैं मगर हम हिंदुस्तानी है। ये हमारे साथ हुआ, ये उनके साथ नहीं हुआ। वो भी हमारा ही लड़की था, वो भी हमारी ही बहन था, किसी का बच्चा गया, किसी का शवहर गया, तो ये डैमेज हमें ही को हुआ। इससे अच्छा वो अगर हम ही को मारता था तो ये ठीक था, कोई दुख नहीं था, कोई दुख नहीं था। हमारा होटल है, हमारा घोड़ा है, हमारा दुकान है, कोई शाल वाला है, कोई खच्चर वाला है, कोई होटल वाला है। ये देखो ना, ये सामने आपके सामने होटल है, ये देखो इसका हाल क्या। अरे बंद पड़े हैं यहाँ पर, बंद पड़े हैं, कहीं भी कोई टूरिस्ट नहीं है यहाँ। कोई टूरिस्ट नहीं है, सब लोग चले गए, सब लोग दुखी है। आप देखो ना, सबकी आंखों में आंसू है। 50 साल से आप यहाँ पर? 50 साल से मैं काम करता हूँ टूरिस्ट के साथ। कभी ऐसा देखा है टारगेट के लिए? जिंदगी में नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है हमने, कभी नहीं देखा है। जब यहाँ मिलिटेंसी थी वाली में, तब भी ये नहीं हुआ, ये हाल नहीं हुआ। तो अभी ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों को क्या दिमाग से बाहर है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है क्या हुआ है, कुछ दिमाग में ही नहीं है क्या, कैसे दिन में कैसे हुआ ये कौन सा क्लैप्स हुआ है। ऐसा नहीं होना, ऐसा होना नहीं चाहिए। जिन लोगों ने किया है उनको क्या सबक सिखाया जाना चाहिए? बिल्कुल, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। लोगों के हाथ में दे दो, हम खुद हिसाब लेंगे, खुद यहाँ किस तरह से हिसाब लेंगे? काट के लेंगे हिसाब, क्योंकि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हमारे परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ है। ये हमारा परिवार है, ये उनका परिवार नहीं है, ये हमारा परिवार है। टाइम पे बाहर होता हूँ, ये हमारे घर का परिवार है। ये थोड़ा ही है कि वो बाहर से आया, इधर घूमने के लिए आया बेचारा, तो वो हमारा ही घर का परिवार था ना, हम उससे रोजी रोटी कमाता था। तो ये हम ही जानता है कि हम लोगों को क्या हुआ। मेरे को यहाँ पर 5 बच्चे हैं, मेरे को 5 लड़के हैं, मेरे को एक दुकान चलाता है, एक गाड़ी चलाता है, एक घोड़ा चलाता है, सब अभी बंद है, सब बंद है, सब घर में रो रहा है। ये सारे यहाँ। हमारा उम्र है 50, हमको हो गया 40 साल एक घोड़े काम करते कर, आज तक हमने ये कभी देखा नहीं। अब घोड़े से लोगों को लेकर जा, जब यहाँ तूफान आया ना, मेरा दोनों टांग फ्रैक्चर हो गया। जहाँ मैं अमरनाथ में गया, ये देखिए, ये महागुण स्टॉप का हो गया। इसलिए टूरिस्ट के बगैर हम बचने वाला नहीं है। हमारा बेटा, हमारा बहन, हमारा माँ सब ख़त्म रोते हैं। हमको पता नहीं ये कैसा हो गया, हमारे ऊपर ये कैसा हो गया ये हाल। लेकिन आप जो मीडिया चलाता है, ये मैसेज कोने कोने हिंदुस्तान तक पहुंचाना है कि पहलगाम का लोग कैसा है, प्यार करता है टूरिस्ट के साथ।
ये हमारा धंधा है, सब हम ख़त्म हो गया। आजकल हमारा जो बच्चा, जो माँ है, जो बहन है, सब रोता है। हमको ख़त्म हो गया, लॉस हो गया। लेकिन हम जो है इतना पहलगाम का लोग प्यार करता है टूरिस्ट के साथ, मगर लेकिन हम ख़त्म हो गए। हमारे पास कुछ धंधा नहीं है, कुछ खेती नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमको कुछ बचने लायक नहीं रहा यहाँ पे। आप रोइए मत। इसलिए आप ये मीडिया वाला, आप हम रिक्वेस्ट करता है हाथ जोड़ के, इस सब कोने कोने फैलाओ कि टूरिस्ट को पहलगाम आना चाहिए और कश्मीर में आना चाहिए। वो आपकी मेहरबानी होगी। जो सच्चा इंसान होता है वो कभी मरता नहीं है। अब मरना यही है, जीना यही। भाई मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। अगर कभी भी लड़ने की अगर कोई बात आए ना तो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा। देखिए ऐसे भी लोग हैं। मोहम्मद राशिद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे और पाकिस्तान समझ ले कि यहाँ पर इस तरीके की हरकत नहीं चलेगी कि आप आए, धर्म पूछा और ये सिस्टम बनाने की, एजेंडा बनाने की कोशिश करी। मोहम्मद राशिद, हालांकि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, अपनी अपनी मानसिकता है लोगों की, उन्होंने कहा कि देखिए ये भी एक बड़ी बात है कि कह रहे हैं पीठ पर गोली नहीं खाएंगे, सीने पर गोली खाएंगे। क्या कहेंगे? मोहम्मद राशिद ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के खिलाफ और लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारी सेना में तमाम मुस्लिम लोग भी तो हैं। हमारी सेना में तमाम मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो बॉर्डर पर लेकर खड़े हैं और टक्कर लोहा लेने के लिए पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं होती, पैंट गीली हो जाती है अगर सेना से। क्यों राशिद? अगर हिम्मत है, कलेजा है तो आए ना बॉर्डर पर लड़े, सामना करे, फिर बतलाते हैं किसमें कितना दम है। और क्या, ये थोड़ी नहीं है कि तुम मुसलमान और तुम हिंदू हो जी हम मार देंगे, नाम पूछ के मार रहे। बॉर्डर पे पूछे ना नाम। हाँ यही तो, बॉर्डर पे पूछ ले। एक मुसलमान ने ये पूछा था भाई तुम क्या कर रहे हो, उसे ही मार दिया। काय की इंसानियत है तुम्हारी? दो लोगों को क्यों मारा जी? तुम ना हिंदू देख रहे ना मुसलमान देख रहे, तुम मार रहे हो और नाम पूछ के पूछ रहे हो, कपड़ों उतार के दिखला जरा तुम हिंदू है या मुसलमान है। क्यों कर रहे हो भैया ऐसे? दम है तो लड़ो ना, आमने सामने की लड़ाई करो, फिर बतलाता है कौन किस में कितना दम है। हिंदू मुसलमान अगर यहाँ का एक हो जाए ना तो पाकिस्तान की पैंट गिल्ली होनी है। कितना था? थोड़ा सा तो पाकिस्तान है। क्यों जी भाई? तो निकला है भाई सब यहाँ रहना, यही खाना, यही मरना है। समझ रहे हो नहीं? हमारा हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान ही है बस। यहाँ रह रहे हैं तो यहीं का गुण गावेंगे, वहाँ का गुण ना गावेंगे। क्यों जी? मेहनत यहाँ की कर रहे हैं, मजदूरी यहाँ की कर रहे हैं, यही किस धरती से उगावान खा रहे हैं। बस पेट में तो वही जा रहा है। बिल्कुल सही बात है जी। और क्या? देखिए ये भी सोच है लोगों की, हालांकि अपनी अपनी मानसिकता, अपने अपने लोगों की सोच है। आप क्या कहना चाहेंगे राशिद अपनी बात? सर यहाँ पे जो पाकिस्तान में हुआ है गलत हुआ है, और अगर उसको हिम्मत है तो हुआ तो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जी मतलब अगर उसको हिम्मत है तो हमारी सेना से लड़े। ठीक है, हमारे भी दो इंडियन आर्मी में दो भाई है। अगर आपके भी इंडियन आर्मी में क्या नाम है उनका? जी, एक का नाम है मोहम्मद राशिद, एक का नाम है अहमद नियाजी। देखिए जी, आपका क्या नाम है? मोहसिन नियाजी। मोहसिन का नाम है और मोहसिन कह रहे हैं दो भाई हैं इंडियन आर्मी में और औकात है, हिम्मत है तो आइए अगर बॉर्डर पे आमने सामने लड़ सकते हैं। अगर ये ना बॉर्डर पे लड़ने की, बॉर्डर पे आओ, की तरह आए हैं। लुगाइयों की तरह थोड़ी लड़ना है, हमें मर्दों की तरह लड़ना है। मर्द को बचे ही नहीं ना पाकिस्तान में। अगर हो मर्द कहाँ है पाकिस्तान वही में? तो बात। मर्द होते पाकिस्तान में तो हमारे जो माने, हमारे बेटे जने हैं जो वहाँ लड़ने के लिए तैनात खड़े हैं आपके भाइयों की तरह, उनसे लड़े आके। सही बात है, लुगाइयों की तरह हम नहीं करते हैं। जो कुछ करना है आमने सामने लड़ो, हमारी इंडियन आर्मी से लड़ो। अगर तुम में अगर हिम्मत है या अगर बुजदिली है तो भाई कुछ भी करो। देखिए बुज़दिल की तरफ पाकिस्तान ना लड़े, उसको चेतावनी यहाँ के मुस्लिम भी दे रहे हैं और यहाँ के लोग भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान ये बुज़दिली छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे, कायरो की तरह हमला करना छोड़ दे। अगर हिम्मत है तो बॉर्डर पर आए, सामना करे। मोहम्मद क्या नाम है? मोहसिन नियाजी। मोहसिन के दो भाई भी वहाँ पर तैनात खड़े हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और गोली का जवाब इधर से गोले से दिया जाएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। टाइम एंड टाइट नेवर वेट फॉर नन। समय और तूफान कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आपने भी वीडियो देखी है, मैंने भी वीडियो देखी है। वीडियो की मैं लास्ट वाली क्लिप से स्टार्ट करता हूँ रिएक्शन। सबसे पहले मैं हेड्स ऑफ करूँगा नोएडा से जो नमाज से पढ़ के नमाजी लोग आए, उन्होंने जिस तरह से अपने जज्बात दिखाए, अपने देश के प्रति दिखाए और साथ में उन्होंने जो शब्द बोले वो एक देश के लिए एक मोटिवेशन है, देश के नवयुवाओं के लिए एक मोटिवेशन है और स्पेशल एक मैसेज है पाकिस्तान की उस जाहिल आवाम जो पढ़ी लिखी, बट मैं जाहिल भी बोलता हूँ उनको इसलिए कि जो उनका एक टैग है ना, हम भाई हैं। जब आपके घर पे, आपके मोहल्ले पे, आपके परिवार के ऊपर आंच आती है तो ये एक एकजुटता का संदेश
उस पाकिस्तानी लोगों को देखना चाहिए, जो पाकिस्तानी जनरल मुनीर है उसको ये देखना चाहिए, पाकिस्तान के उस हुक्मरान को ये देखना चाहिए, पाकिस्तान के आम नागरिक को ये देखना चाहिए जो रात दिन एक रट लगा के रखते हैं। वो रट, जो शब्द उनके होते हैं वो बहुत तीखे और कड़वे होते हैं। उन लोगों को ये वीडियो के ऊपर जरूर रिएक्शन करना चाहिए, ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए कि किस तरह से भाई लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से रिप्लाई दिया। साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के वो लोग जो अभी भी बात को न समझ सकते हैं न समझ पा रहे हैं, तो क्या शब्द थे उनके, मैं फ्रंट में जाऊंगा, मैं गोली सीने पे खाने के लिए तैयार हूं। और साथ ही साथ दूसरा जो भाई था उसने बोला मेरे 2 भाई इंडियन आर्मी में हैं, दे आर स्टिल सर्विंग इन इंडियन आर्मी। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है जो सरहद पार कौवे की तरह और गीदड़ की तरह चिल्लाते रहते हैं, उनके लिए एक संदेश है। जब देश के ऊपर, जब आवाम के ऊपर, जब शान के खिलाफ कोई अगर बात करता है तो उनको ये रिप्लाई बहुत जरूरी था और आपने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, बहुत आई रियली प्राउड। अब आते हैं पहले वाले क्लिप्स के ऊपर। जिस तरह से जो हमारे बुजुर्ग लोग थे पहलगाम के रहने वाले, जिनकी टोटल लाइफ लाइन टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती थी, वो आज किस तरह से अपना दर्द बयां कर रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारा रोजगार चला गया, बट टूरिज्म हमारे पास आता है, हमारा भगवान की तरह हम उनको समझता है, वो हमारे लिए सब कुछ है। बोला हमारे घरों में चूल्हा नहीं जला। ये भी पाकिस्तान को देखना चाहिए, ये पड़ोसी मुल्क को ये वीडियो भी देखनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगी। और साथ साथ जो उन्होंने बोला, सबसे पहले देश आता है, मजहब ये सब बाद में आता है। जब देश के ऊपर कोई आंच आती है, कोई विपत्ति आती है, तो सब लोगों को एक साथ खड़े होके, अगर हम कुछ नहीं भी कर सकते हैं, आपकी बातों से, आपके बोलने से कम से कम हजारों लोग मोटिवेट होते हैं। एक ओल्ड एज के बाद अगर आपकी उम्र हो गई है, आप वो काम नहीं कर सकते, बट आपके विचार, आपकी थॉट्स, आपकी बातचीत करने का तरीका ही लोगों को मोटिवेट करता है। अगर ऐसे टाइम पे भी लोग डिमोटिवेटेड वाली बातें करते हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ और बुज़दिल इंसान कोई नहीं हुआ। ऐसे मौके पे देश के साथ खड़ा होना चाहिए, देश के लिए बात करनी चाहिए, देश के प्रति वफादारी होनी चाहिए। और जिस तरह से उस भाई ने बोला कि जो मैं बोल रहा हूं, उसकी आंखों से आंसू आ गए, जो मैं बोल रहा हूं, बोला उसको आप प्लीज वायरल कर दो, आप मीडिया वाले हैं, आप इस वीडियो को वायरल करो, मेरी बात जो है देश के कोने कोने तक जानी चाहिए। वो अपना दर्द बयां कर रहा है, बोला टूरिज्म को हम अपना सब कुछ मानते हैं। बात भी सही है भाई, जिस आदमी की रोजी रोटी टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी अगर तुम लाइफ लाइन को, उसकी पाइपलाइन को ब्लॉक कर दो, तो उसके ऊपर कितना बड़ा एक मुसीबतों का पहाड़ टूटता है। लेकिन उसने उस चीज को भी दरकिरार किया, उसने बोला हम टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, उसमें हमारे भाई भी हैं, बहनें भी हैं, माता भी है, पिता भी है, बुजुर्ग लोग थे, जो भी वहां आते हैं, बोला उनका वेलकम, हम उनको अपनी तरफ से 100% सिक्योरिटी देने की कोशिश करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें पहलगाम के ही एक शख्स ने, जो पहलगाम के अंदर अटैक हुआ, उसमें एक टेररिस्ट के साथ आमने सामने मुठभेड़ की, उस मुठभेड़ में वो इंसान भी मारा गया जिसने पहलगाम के टूरिस्टों को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई। वो भी एक देशभक्ति का नमूना है, वो भी एक देश के लिए मर मिटने वाली बात है। बातें दुनिया भर के लोग करते हैं, दुनिया भर के लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ये बोलूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं, जो सच है वो बोलना चाहिए, वो बात रखनी चाहिए, तभी जो है आपकी, मैंने पहले ही बोला, आप एज इज ए नॉट ए मैटर, बट आपकी थॉट, आपकी बातचीत, आपकी जो बोलने का लहजा, अगर आप किसी को अपने शब्दों से किसी को मोटिवेट करते हैं, वही आपके लिए, आप भी देशभक्ति का काम कर रहे हैं। मोटिवेट करना भी एक देशभक्ति का काम है।
टेररिज्म की समस्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड है, दुनिया भर में है। ऐसे मौके पे पूरे देश को साथ खड़े होके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ देना चाहिए। वट एवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग एक्शन, वी विल सपोर्ट। सभी को सपोर्ट करना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को एक साथ आके इस चीज का डट कर मुकाबला करना चाहिए। तो ये था मेरा वीडियो का रिएक्शन। मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।